राम राम दोस्तों। आज का विषय है भक्त शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब श्री रामचरितमानस की रचना की तो किस तरीके से या किस ढंग से उन्होंने प्रथम पृष्ठ पर श्री रामचरितमानस लिखा। गोस्वामी जी का बचपन का नाम रामबोला था, क्योंकि जन्म लेते ही उनके पास 32 दांत थे और वे राम राम बोले, इसलिए लोगों ने उनका राम बोला नाम रखा। तो आज पर चर्चा करेंगे दोस्तों हमारा देश साधु संतों ऋषि महर्षि मुनियों का देश रहा है, अध्यात्म शक्तियों का देश रहा है। अगर कोई व्यक्ति अध्यात्म शक्तिवान व्यक्ति आध्यात्मिक व्यक्ति कुछ कहता है, कुछ बोलता है, कुछ लिखता है या समझाता है तो उसके पीछे उसकी अध्यात्म शक्ति, इष्ट शक्ति और त्रिकालदर्शिता छिपी रहती है। ये हमें और आपको समझना चाहिए। जब गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस पूर्ण किया तो प्रथम पृष्ठ पर उन्होंने रामचरितमानस को किस तरह लिखा, इस पर चर्चा करते हैं। उन्होंने सर्वप्रथम श्री लिखा। प्रथम लाइन में श्री, दूसरे लाइन में राम, तीसरे लाइन में चरित्र और चौथे लाइन में मानस। श्री रामचरित मानस अर्थात अगर मानस सर्वप्रथम किसका निर्माण करेगा तो अपने चरित्र का निर्माण करेगा। चरित्र मनसा वाचा कर्मणा, गुनाह पाप 3 तरह से होता है, मन से, वचन से और कर्म से। यह तीनों गुनाह न करे, इंद्रियों को बस में रखे, चरित्र का निर्माण करे, तब वह जाकर राम जैसा बनता है। दशावतार में नारायण 10 अवतार हुए हैं और 10 अवतार में अगर मर्यादा पुरुषोत्तम गृहस्थ आश्रम के लिए किसी को बताया गया है तो भगवान राम को बोला गया है कि वे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम थे, क्योंकि उन्होंने मर्यादाओं का कहीं भी उन्होंने हनन नहीं किया है, मर्यादाओं का कहीं भी उन्होंने खंडन नहीं किया है। तो अगर मानव चरित्र का निर्माण करता है, उच्च कोटि चरित्र का निर्माण करता है तो राम जैसा बनता है। जब राम जैसा बन जाता है तो वैकुंठ स्वर्ग को प्राप्त करता है। वो धर्म अर्थ काम मोक्ष यानी मोक्ष को प्राप्त करता है, सीधा वो स्वर्ग का भागीदार बनता है। यही कारण रहा है कि हमारे भक्त शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब रामचरित प्रथम पृष्ठ पर लिखा तो उन्होंने प्रथम लाइन में श्री रामचरित मानस अर्थात हम मानव के लिए एक संकेत दिया है कि अगर स्वर्ग के अधिकारी बनना चाहते हो तो सबसे पहले चरित्र का निर्माण करो। चरित्र के बाद जब बन जाओगे ऐसा चरित्र जो मनसा वाचा कर्मणा तीनों तरह से गुनाह न करे तो भगवान राम जैसा कार्य करेगा, और जो भगवान राम जैसा कार्य करेगा वह वैकुंठ लोक को प्राप्त करेगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे। राम राम दोस्तों।